मित्रों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे समाज शास्त्र के अंतर्गत कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र की शुरुआत, इसके मूल विषय की स्वतंत्र रूप से शुरुआत कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई। विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्रीय अध्ययन की शुरुआत के बारे में जाने, इसके पहले हम लोग यह भी कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से समाज शास्त्रीय अध्ययन भले ही विश्वविद्यालय में शुरुआत भारत में देर से हुई हो अन्य देशों की बनिस्बत, लेकिन जब से वर्तमान की तरह औपचारिक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी, उसके पहले चिरकाल से भी देखें तो हमारे यहाँ समाज शास्त्रीय अध्ययन पर जोर दिया गया है, सामाजिक चिंतन पर बल दिया गया है। हमारे यहाँ भौतिकवाद से ज्यादा अध्यात्मवाद पर जोर दिया गया है और गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि कुछ भी देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सामाजिक चिंतन पर बल दिया गया है और व्यक्ति को महत्व दिया गया। ऐसी बातें नहीं है कि यहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया। व्यक्ति को महत्व देने के साथ साथ इतना भी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया है कि वह समाज पर हावी हो जाए। आप देखते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में इस बात तरह की मान्यता आपको मिलेगी कि कोई व्यक्ति समाज पर हावी न हो जाए, समाज के रीति रिवाज उसको मानना पड़ता है। तो कहीं न कहीं समाज को मान्यता दिया जाता है और व्यक्ति और समाज के बीच सुंदर समन्वय बनाने का प्रयास अपनी संस्कृति में किया गया है। ऐसा आपको अपने ग्रंथ पढ़कर भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली हमारी संस्कृति रही है। इसे समाज के लोग मानते थे, पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे। ऐसे में समाज का चिंतन तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ थी और साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ जियो और जीने दो की भावना भी यहाँ चरितार्थ की जाती रही है। सामाजिक चिंतन का तो दायरा यहाँ इतना व्यापक है कि प्रकृति के हर कण कण को जो है मनुष्य सामाजिक रूप से उसको अपनाया है। आप देखते थे यहाँ सूर्य की भी पूजा होती है, वृक्ष की भी पूजा होती है, पत्थर की भी पूजा होती है, पहाड़, पर्वत, नदी कुछ भी हो, प्रकृति के हर एक अंग को महत्व दिया गया है। ऐसे में पर्यावरण का हर एक पहलू मानव जीवन के समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पूर्व से ही समेटा हुआ है। प्राचीन काल में आज की तरह विद्यालय की तरह औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाज में जो विषय आज भी हम देखते हैं ऐसी मान्यता तो उस समय भी थी। मनुस्मृति को ही देखें तो वर्ण, जाति, परिवार, विवाह, नातेदारी आदि की बातें वहाँ भी की गई है। उस समय धर्म का बोलबाला था। ये बात आप कह सकते हैं कि आज से अधिक उसमें धर्म का बोलबाला था और उसकी छाप स्वाभाविक है, हर काल की एक अलग अलग अपनी विशेषता होती है और उसकी छाप सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगी ही और पड़ी। मध्यकाल के बाद समाज शास्त्रीय चिंतन में मध्यकाल में थोड़ी गिरावट आई, वहां पर शिक्षा का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। लेकिन वैदिक काल को यदि हम देखें तो वहां पर समाज शास्त्र की परंपरा की नींव डाली जा चुकी थी और उसके बाद जब अंग्रेज का शासन हम देखते हैं तो उस समय उन्होंने भारतीय संदर्भ में जो है वो अपने तरीके से उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन करना शुरू कर दिया। भारत के विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र के अध्ययन को देखें तो अपने यहाँ 1914 से 1947 तक का काल स्वर्णिम काल माना जाता है। इस समय समाज शास्त्रीय अध्यापन की शुरुआत विश्वविद्यालय स्तर पर की गई। भारत में सबसे पहले 1914 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज शास्त्र का स्वतंत्र अध्ययन की शुरुआत बम्बई विश्वविद्यालय में हुई। उसके बाद 1914 के पश्चात 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस के नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई और बीए के साथ साथ एमए की भी पढ़ाई वहां होने लगी थी। वहीं कलकत्ता विश्वविद्यालय को देखें तो वहां 1917 में डॉक्टर प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील के नेतृत्व में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई थी। हालांकि यह अर्थशास्त्र के साथ
वहां पढ़ाई शुरू हुई थी। और यह भी जान लें कि डॉक्टर बृजेंद्र नाथ शील के कई शिष्य रहे जो कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री बने और कालांतर में समाजशास्त्र को अन्य विश्वविद्यालयों में स्थापित करने का श्रेय उन्हें जाता है, जिनमें आप डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, डॉक्टर DN मजूमदार, प्रोफेसर निर्मल कुमार आदि को रख सकते हैं। पैट्रिक गेटसे का अपने देश में समाजशास्त्रीय अध्ययन को विकसित करने का बहुत श्रेय जाता है। और इसके पहले देखें तो 1915 ईस्वी में उन्होंने रीप्लानिंग ऑफ 6 टाउन्स नई बॉम्बे प्रेसिडेंसी उन्होंने लिखी थी। और उसके उत्तराधिकारी के रूप में हम देखते हैं तो GS घुर्ये साबित हुए और बहुत ही समाजशास्त्री के क्षेत्र में विद्वान के रूप में वो जाने गए। और 1953 में उन्होंने अपने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में सिटीज ऑफ इंडिया लिखी थी। और उसके अलावा कई समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन को जो है विभिन्न लेखों के रूप में प्रकाशित कराने में अपना अपना योगदान निभाया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधाकमल मुखर्जी के नेतृत्व में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और वे राधाकमल मुखर्जी प्रथम विभागाध्यक्ष वहाँ नियुक्त हुए। और हालांकि यह अलग बात है कि अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत ही समाजशास्त्र को भी वहाँ मान्यता मिली हुई थी। उसके बाद AF आर्या के नेतृत्व में 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में भी स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र की शुरुआत हुई और 1923 में ही आंध्र विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र विषय की शुरुआत की गई थी। 1924 में पैट्रिक गेडेस के शिष्य रहे GS घुर्ये जो है बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। और आप ये जान लें कि समाजशास्त्र के अध्ययन को विकसित करने में, इसके क्षेत्र को व्यापक फैलाने में बम्बई विश्वविद्यालय का बहुत ही अहम योगदान रहा। सबसे पहले तो वहाँ उसकी पढ़ाई की शुरुआत हुई ही वहाँ जो बहुत सारे स्कॉलर निकले, रिसर्चर निकले, जिन्होंने की देश के अन्य भागों में भी समाजशास्त्र को विकसित किया। वहीं पुणे विश्वविद्यालय में 1930 में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई और श्रीमती इरावती कर्वे को विभागाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद देखें तो कई विश्वविद्यालयों ने कालांतर में अपने अपने यहाँ समाजशास्त्र की पढ़ाई की शुरुआत की और व्यापक फलक पर इसका प्रभाव पड़ा। इसके विभिन्न दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय के धर्म के रूप में, जाति के रूप में, समुदाय के रूप में, परिवार के रूप में कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का चिंतन किन किन बातों से प्रभावित होता है, उनका संस्कृति किन बातों से प्रभावित होती है, इन सब बातों का अध्ययन व्यापक तौर पर दिनों दिन समाजशास्त्र में किया जाने लगा है। हालांकि हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व देखें तो समाजशास्त्र की पढ़ाई जो है दर्शन शास्त्र अथवा मानव शास्त्र या अर्थशास्त्र के साथ शुरुआत की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, इसकी अनिवार्यता को समझी गई और आजादी के बाद इसकी शुरुआत सभी विश्वविद्यालयों में की गई। इसकी पढ़ाई BA के लेवल के साथ साथ MA तक की पढ़ाई हर एक विश्वविद्यालय में शुरू की गई। और आज जबकि माना जाता है कि हर एक घटना मानव व्यवहार से प्रभावित होती है और मानव का व्यवहार समाज से प्रभावित होता है, वह किस परिस्थिति में रहा है, कहाँ रहा है, क्या सोच है, खैर तो ये सामाजिक घटना व्यक्ति पर प्रभाव डालती है और वह व्यक्ति का व्यवहार समाज पर प्रभाव डालता है। तो इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर जगत पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इसकी पढ़ाई आज विश्वविद्यालय से भी अलग ज्यादा हो रही है, बल्कि कहीं तो कई ऐसे संस्थान है जहाँ की समाजशास्त्र की पढ़ाई की जा रही है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बम्बई, JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड वर्क्स लखनऊ और IIT कानपुर जैसे बहुत से जगह जो है आज इसकी पढ़ाई की जा रही है। और हम यह भी कर सकते हैं आज नई शिक्षा नीति में, जैसे कि जिस तरह की व्यापक पैमाने पर विषय को पढ़ने की विद्यार्थी को स्वतंत्रता दी गई है, तो यहाँ पर समाजशास्त्र का जो व्यापक क्षेत्र है इसकी महत्ता दिनों दिन और बढ़ने की ही संभावना है। और उम्मीद की जा सकती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी, संस्थान, शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे और इससे जुड़ेंगे। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय अवधारणा इसकी व्यापक फलक पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। उम्मीद है विश्वविद्यालय स्तर पर समाजशास्त्र की पढ़ाई की शुरुआत कब और कैसे, किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।